हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा आई एंजॉय डिफीट। आज मैं फिर ऑनलाइन मैच लेके आ गया हूं। देखता हूं आज मुझे कौन मिलेगा। ओहो बढ़िया, आज मुझे भारतीय प्लेयर मिले हैं जिनका नाम है भूषण रंजन। और भारतीय बहुत ही खतरनाक, होशियार, ब्रिलियंट। तो जितने मैं बड़ी यूज़ करूँ वो सब भारतीयों के लिए कम ही होते हैं। और वैसे मैं खुद भी एक भारतीय हूँ दोस्तों, लेकिन मैं एक छोटा सा प्लेयर हूँ, बहुत बड़ा कोई 30 मार का नहीं हूँ। मैं बस मैच खेलता हूँ अपने अपोनेंट की स्ट्रेटजी पर ही मेरी स्ट्रेटजी काम करती है। तो मैं वाइट मूव से खेल रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। जो मेरा पॉन है E2 से उठाकर मैंने E3 पर रख दिया है। अब मुझे इंतजार अपोनेंट के पॉन का, बहुत ही तेज़ गति से उन्होंने अपना मूव चला है और अपने E7 वाले पॉन को उठाकर E5 पर रखा है। दैट मीन्स वो अपने बिशप और क्वीन दोनों में से किसी को बाहर ला सकते हैं। क्वीन को वो F6 पोजीशन पर रख सकते हैं और बिशप को भी D6 पोजीशन पर रख सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो उसके बाद मैं अपना मूव चल देता हूं जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन A2 पर है। उसको उठाकर मैं A3 पर रखूँगा। लेकिन उससे पहले मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ A2 A3 है क्या। तो वाइट कलर के, मेरा नाम है एंजॉय डिफीट, और जो वाइट कलर के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ दिख रहा है दोस्तों, ये रो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और लेफ्ट हैंड साइड पर वाइट से ब्लैक की तरफ जहाँ ग्रीन टिक है वहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये रो को रिप्रेजेंट करता है। तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको अभी आपको दिखाई दे रहा है वो मेरा पॉन A कॉलम की सेकंड रो में है, तो उसको A2 पोजीशन बोली जाएगी। और मैं उसको उठाकर A कॉलम की तीसरी रो में रख दूंगा तो इसको A3 पोजीशन बोली जाएगी। तो ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ पर ये कॉलम और रो एक दूसरे को काटते हैं तो उसको स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, वही इसका नोमेंक्लेचर है। तो जैसे कि अब देखिए, अब ये कौन सा मूव चलते हैं देख लेते हैं। ओहो वेरी गुड, ये बहुत ही डेंजर मूव है दोस्तों। ये बहुत ही होशियार खिलाड़ी हैं। इन्होंने जानबूझकर अपने पॉन को E4 पोजीशन रखा है। E4 मतलब E कॉलम का चौथा ब्लॉक, तो इसलिए E4 पोजीशन पड़ी जाएगी, क्योंकि E कॉलम को 4 नंबर की रो इस वाली पोजीशन पर काट रही, जो कि येलो आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का जो इन्होंने मूव चला है, तो इसको E4 बोलेंगे। तो कोई बात नहीं है, मैं अपना मूव चलता हूँ दोस्तों। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मैं अपने पॉन जो कि B2 है उसको उठाकर B4 पर रखूँगा और इनको थोड़ा सा लालच दूंगा कि ये मेरे रुक को मारें। और अगर इन्होंने अपना क्वीन F6 पोजीशन पर रखा तो मैं इनको क्वीन को मार दूंगा, ये बात पक्की है। तो इनको क्वीन को कोई बचा नहीं सकता। देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं इनको थोड़ा सा लालच दूंगा, लेकिन ओहो इन्होंने अभी नहीं चलाया। तो मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। मैं इंतज़ार करूँगा कि ये क्वीन F6 पोजीशन पर रखेंगे। अगर इन्होंने क्वीन F6 पोजीशन पर रखा तो मैं उसको पक्का मार दूंगा। आप देख लीजिएगा कैसे मारूंगा। तो उसके बाद मैं अपना जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन H2 पर है, उसको उठाकर मैं H3 पर रख दूंगा। मुझे इंतजार है ये कौन सा मूव चलेगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि ये क्वीन F6 पोजीशन पर रखें। इन्होंने अभी भी नहीं रखा है। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं और थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। अगर इन्होंने अगले मूव के बाद भी क्वीन को F6 पोजीशन में नहीं रखा तो फिर मैं अपना मूव चलूँगा। तो अभी एक काम करता हूँ, जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन G2 पर है, उसको मैं उठाकर G4 पर रख देता हूँ। और मैं अपने न्यू व्यूअर्स को ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर उन्हें चेस के बेसिक रूल्स या मूव के बारे में कोई जानकारी नहीं है, नहीं आते हैं, तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम का एक वीडियो डाला हुआ है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, जहाँ पर मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से चेस के सारे रूल्स और मूव एक्सप्लेन किए हुए हैं। इस बात की गारंटी देता हूँ, आप उस वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद कम से कम आप मूव तो चल ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा चेस आप तभी खेलना सीख पाएंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा था, अपने पॉन को G2 से उठाकर G4 पर रख देता हूँ। मुझे इंतजार है इनके क्वीन का, क्या ये क्वीन F6 पर रखेंगे। ये मेरा लास्ट वेट है, इसके बाद मैं वेट नहीं करूँगा। तो मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। अभी तक मैंने इनको लालच दे के रखा हुआ है, इन्होंने अभी भी नहीं चलाया। तो मैं लास्ट बार एक बार फिर इंतज़ार कर लेता हूँ दोस्तों। तो देखिए, तो मैच तो इंटरेस्टिंग है। तो मैं वही आपको बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर कोई आपसे बोलता है कि भाई इतने रुपए दीजिए, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको चेस खेलना सिखा दूंगा, तो 10 पैसे भी खर्च मत कीजिएगा और सिंपली फ्री में मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं आपको फ्री में ही चेस खेलना सिखा दूंगा, और वो भी बहुत अच्छा, ये भी बात पक्की है। स्ट्रेटजी बनाना भी सिखा दूंगा, ये भी बात पक्की है। और अगर कोई आपको बोलता है कि ये मूव सीख लीजिए, आप चेस खेलना सीख जाएंगे या 10 मिनट में चेस मैच खेलना सीख जाएंगे, तो सरासर गलत बोलता है। क्योंकि चेस आप प्रैक्टिस के बाद ही सीख सकते हैं दोस्तों। मूव तो बस इसीलिए होता है आइडिया लेने के लिए। तो मैं इनके फिर वेट करूंगा और मेरा जो वाइट बिशप है इसको मैं G2 पोजीशन पर रख दूंगा। अब ये लास्ट चांस है, मैं देखना चाहता हूँ ये क्वीन F6 पर रखेंगे कि नहीं। अगर इन्होंने क्वीन F6 पर रखा, नहीं रखा दोस्तों, तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ दोस्तों। देखिए, ये क्वीन इन्होंने F6 पर रखा ही नहीं, तो भाई अब मुझे नया मूव तो चलना ही पड़ेगा। और वो ये है कि भाई अपने इस नाइट को मैं बाहर निकाल के लाऊंगा और इसको रख दिया है मैंने E2 पर। अब वही भी मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो बढ़िया मैच होने जा रहा है। और भाई इन्होंने क्वीन को रखा ही नहीं F6 पर, तो अब मैं अपना मूव बनाऊंगा। बहुत देर हो गई ये वेट करते हुए, अब मैं इससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। तो अब मैं अपना मूव बनाऊंगा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं अपना मूव चलूँगा। तो देखिए अब मैं इंतज़ार कर रहा था क्वीन को रखें, लेकिन उन्होंने F6 पर नहीं रखा है अभी तक क्वीन को। तो अब मुझे अपना अब तो मूव चलना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अगर अब भी मूव नहीं चलूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब मैं अपने बिशप को B2 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि जिस मूव का मुझे इंतज़ार था इन्होंने वो मूव चला ही नहीं है। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा मैच। ओके, तो ये अपना नाइट निकाल कर लाएँ, कोई बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, इस पॉन को एक कदम आगे चलूँगा। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है और मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। तो देखिए अब ये क्या कर सकते हैं, ये मेरे पॉन को मार सकते हैं, इन्हें मार देना चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है इनके मूव पर। ये कौन सा, देखिए वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ, और बढ़िया खिलाड़ी हैं, शातिर खिलाड़ी हैं। मैं इनके क्वीन को मारने का प्लान कर रहा था, लेकिन इन्होंने क्वीन चला ही नहीं। तो इस बात से सिद्ध होता है कि ये बहुत अच्छा खेलते हैं। कोई बात नहीं है। तो मुझे देखना है ये अब क्या करेंगे। मैंने इस D2 पॉन को उठाकर D3 पे रखा है, तो अगर इन्होंने मेरा पॉन मार दिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मारा फिर भी मैं इनका पॉन तो मार ही दूंगा, ये बात पक्की है। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो मुझे ये देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के बाद ही मैं अपना कोई मूव चलूँगा। और 8 ओके, इन्होंने अपना मूव चल दिया है। तो क्या मैं अपने जो ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है इससे इनके पॉन को मार दूँ? अगर मैं इसको मारूँगा तो ये अपने पॉन से मेरे पॉन को मारेंगे, तो मैं अपने बिशप से इस पॉन को मारूंगा तो ये अपने नाइट से मार देंगे, तो मुझे अल्टीमेटली फ़ायदा तो नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं इस नाइट को उठाकर C3 पोजीशन पर रख दूंगा। अब मुझे देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अब मैं इनके देखिए मूव सीक्वेंस, मूव का जो सीक्वेंस है वो बहुत ही ज़रूरी है मेंटेन करना दोस्तों। तो अब मैं इनके इस E4 वाले पॉन को मारूंगा, ये बात पक्की है, क्योंकि अब मैंने उस पर बहुत ज़्यादा पावर लगा दी है। अब मैं इनके इस पॉन को मार दूंगा, ये बात पक्की है। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अब मैंने अपने नाइट को बाहर निकाल लिया है और मेरा बिशप और नाइट का पावर लगा हुआ है और E4 वाले पॉन पर। तो मेरा टारगेट है E4। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के बाद ही मैं अपना मूव चलूँगा फाइनली। तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है और इनके मूव का मुझे इंतज़ार है। इन्होंने अभी तक कैंसिलिंग भी नहीं किया है, उनके 10 सेकंड बचे हुए हैं, 9 सेकंड बचे हुए हैं। तो भाई वेरी गुड। तो मैं भाई आपको बोल रहा था इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो मैं अब अपने इस क्वीन को बाहर निकाल के लाऊंगा। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है और मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। तो देखिए जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, मैच तो अच्छा चल ही रहा है। तो मुझे कौन सा मूव चलना है देखिए। तो मैं काम करता हूं दोस्तों, और वो काम ये है कि मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रख देता हूं। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये सोच रहे होंगे कि मैं कैंसिलिंग करूंगा, लेकिन मैंने फाइनली कैंसिलिंग नहीं की है। और ये सोच रहे होंगे कि मैं इस पॉन को मारूंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं उस पॉन को मारूंगा ही नहीं, और भाई मैं मारूंगा, आपको दिखाई दे रहा है, इस पॉन को मारूंगा। तो मैं भाई आपको बोल रहा था देखिए इन्होंने गलती कर दी है और A5 वाले पॉन को इन्होंने कुछ छोड़ दिया था, अपना नाइट रूक वहाँ से हटा दिया था, तो मैंने A5 वाला पॉन मारा है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए तो बढ़िया मैच इस समय जा रहा है। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो मैंने पहले कहा इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। देखिए बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ दोस्तों। देखिए तो अब मुझे लग रहा है ये अपने ब्लैक बिशप को नहीं, इन्होंने ब्लैक बिशप को नहीं लाए हैं, तो ये मूव कौन सा चल सकते हैं दोस्तों। देखिए तो एक काम करते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई वो काम ये है कि सबसे पहले अपने इस नाइट को इस पोजीशन पर रख लेते हैं। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे।
क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच चल रहा है और मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं भाई आपको बोल रहा था, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो एकदम बढ़िया मूव चला है इन्होंने। देखिए अब मेरी पॉसिबिलिटी क्या है, मैं इनके F5 वाले नाइट को मार दूंगा या फिर ये मेरे नाइट को मार दें, दोनों में से। लेकिन इनके पास एक पॉसिबिलिटी ये अपने बिशप को उठाकर D5 पोजीशन पर रख सकते हैं। लेकिन अगर इन्होंने बिशप को उठाया फिर भी मैं इनके नाइट को मार दूंगा। देखिए, क्योंकि नाइट को इसलिए मारूंगा क्योंकि मैं इनको डायरेक्ट चेक दे दूंगा। तो मैं वही आपको बोल रहा था, ये इनकी पॉसिबिलिटी है कि ये कौन सा मूव चलते हैं और मैं उसको मार दूंगा। मैंने मार दिया है। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। और देखिए, तो अब सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, वो काम ये है कि मैं इस बिशप को मार दूंगा। अब मुझे इंतज़ार है कि इनके मूव का, कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच अभी तक जा रहा है। ओके, तो सबसे पहले मैं अपने इस रूक को इस पोजीशन पर रख लूँगा जानबूझ के, जिससे कि ये मेरे रूक को जो मारने वाले थे H1 पोजीशन पर अपने क्वीन से मार नहीं पाएंगे। तो अब मैं अपना मूव चलूँगा कि मुझे कौन सा मूव चलना है, उसके बाद ही फाइनली कुछ डिसीजन हो पाएगा। तो देखिए मैच तो इंटरेस्टिंग हो गया है और मुझे इनके मूव का इंतज़ार, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। तो सबसे पहले मैं इस पॉन को मार दूंगा अपने नाइट से। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले ही बोला, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। वेरी गुड। अब मैं अपने रूक से इसको मार दूंगा, जिससे कि इन्हें अपना क्वीन यहाँ से हटाना ही पड़ेगा दोस्तों। देखिए, तो मैं वही आपको बोल रहा था, इस मैच में जो भी गलती करेगा उसको परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। तो मैंने अपना रूक से मारा है और मैं इनके अब रूक को मार दूंगा और मैं इनको चेक भी देना चाहता हूँ, ये सही बात है। तो मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय। गेम बराबरी का है, लेकिन बराबरी के गेम में टाइम नहीं लगता है दोस्तों। देखिए, सामने वाले को बढ़त बनाते हुए। तो मैं एक काम कर सकता हूं दोस्तों, और वो काम ये है, सबसे पहले इसको मार दूंगा। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव। अब मैं एक काम करता हूं दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई सबसे पहले अपने क्वीन को इस पोजीशन पे ले आऊँगा, जिससे कि देखिए इनका एक टारगेट था, ये मेरा C2 वाला पॉन मारना चाहते थे, लेकिन अब नहीं मार पाएंगे। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं जानबूझ के इस पोजीशन पर लाया हूँ भैया। नाइट को बचाना बहुत ही ज़रूरी है इस समय। ओह सॉरी, बिशप को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। इनके पास ब्लैक बिशप है, तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है और मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही फाइनली कोई मैं मूव चलूँगा। तो मैंने वही आपको बोला है दोस्तों, देखिए मैच कभी भी ख़तरनाक स्थिति में आ सकता है। वो हमको देखना है कि भाई कैसे इस मैच को बचाना है। तो कोई बात नहीं है, मेरा मूव है, तो मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, तभी मैं अपना कोई मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। तो सबसे पहले मैं इस पॉन को आगे चल दूंगा, मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए, तो मैं सीधी सी बात है, और मुझे सोचना है मैं कौन सा मूव चलूँ। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों कि भाई इसको तो मार ही दो। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। वेरी गुड। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, और इनको मैं डायरेक्ट चेक दूंगा अब। ओके, तो भाई एक काम बढ़िया है। देखिए, इन्होंने डायरेक्ट चेकमेट कर ली, इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। तो जो H8 पोजीशन है वहाँ से मैं इनको चेक दूंगा, इनकी डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी, बच नहीं सकते। देखिए, तो ये होता है स्ट्रेटजी। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बहुत बड़ा कोई 30 मार का खिलाड़ी नहीं हूँ, छोटा सा ही खिलाड़ी हूँ, उतना सा। लेकिन मैं अपोनेंट को इसलिए हरा पाया दोस्तों, क्योंकि मैं उनके मूव का प्रॉपर एनालिसिस कर रहा था। और देखिए, बोलते हुए चेस खेलना कोई नॉर्मल बात नहीं होती दोस्तों। मैं बोल भी रहा हूँ, खेल भी रहा हूँ, तो आप सोच सकते हैं चेस खेलना कितना आसान है। बस आपको अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस करना है और अपना मूव चलते रहना है।
तो ओपोनेंट तो सोच सोच के खेल रहे थे, लेकिन मैं बोल बोल के भी खेल रहा हूँ और आपको बता भी रहा हूँ कि आपको क्या करना है, ओपोनेंट की पॉसिबिलिटी क्या है ये भी बता रहा हूँ। तो माय डियर प्यारे मित्रों, अगर आपको लग रहा हो कि मैं सोशल मीडिया पर एक नया कंटेंट, नई एक्टिविटी आप लोगों के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग चैनल और भाई आप लोगों का ब्रेन डेवलपिंग कंटेंट, कंसंट्रेशन बढ़ाने वाला, कॉग्निटिव एफिशिएंसी बढ़ाने वाला, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाने वाला कंटेंट है, आपको लग रहा हो कि लीक से हटकर कुछ है और आपके फ़ायदेमंद है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि भाई आपके सब्सक्रिप्शन का तो इंतज़ार है। मैं 200 से ज़्यादा मैचेस डाल चुका हूँ, लेकिन सिर्फ 100 सब्सक्राइबर ही मिले हैं अभी तक। लेकिन ठीक है दोस्तों, मेरा एक ही उद्देश्य है कि भाई चेस को फेमस करना, और मैं तो बस रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि भैया सब्सक्रिप्शन मिलना तो मैं बोल नहीं सकता, भाई आप लोगों का मन है, करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं करेंगे तो भी भाई रिक्वेस्ट तो मैं कर ही सकता हूँ। तो अगर माय डियर रेस्पेक्टेड फ्रेंड्स, अगर आपको मैच पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू।